अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज का हमारा टॉपिक है जर्नल एंट्रीज। आज हम पास्ट पेपर का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। चलें स्टार्ट करते हैं। द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन रिलेटेड टू द बिजनेस ऑफ मिस्टर अहमद फॉर द मंथ ऑफ May 2024। डेट 5 May। मिस्टर अहमद इन्वेस्टेड कैश इन बिजनेस 200,000 रुपीज़ उन्होंने अपने बिजनेस में इन्वेस्ट किए हैं। मीन्स कैश हमारे बिजनेस में आया। जब कैश हमारे बिजनेस का पार्ट बना तो कैश डेबिट हो गया, क्योंकि कैश करंट एसेट है। एसेट जब भी इंक्रीज होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। और हमारा कैपिटल इंक्रीज हो गया, कैपिटल जब भी हमारा इंक्रीज होगा तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा और अमाउंट 200,000 आ जाएगी। इसके बाद इसकी नरेशन लिखेंगे। नरेशन लिखना बहुत ज़रूरी है, अगर हम इसकी नरेशन मिस कर देंगे तो हमारे मार्क्स कट सकते हैं। यहाँ पे नरेशन आ जाएगी, इन्वेस्ट कैश इन बिजनेस। इसके बाद इसकी सेकेंड एंट्री पे चलते हैं। 10 मई को उन्होंने एक ट्रांजेक्शन करी है, परचेज मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। पर उन्होंने कुछ मर्चेंडाइज ख़रीदी हैं उधार पे। ऑन अकाउंट का वर्ड जब भी आ जाएगा हमें समझ में आ जाएगा कि उधार की बात हो रही है। अभी हमने ख़रीदा है उधार के ऊपर, तो हमारी मर्चेंडाइज इंक्रीज़ हुई। मर्चेंडाइज हमारी करंट एसेट होती हैं, जैसे ही वो इंक्रीज़ हुई तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगी। और हमारी लायबिलिटी इंक्रीज़ हो गई। ऑन अकाउंट मीन्स उधार, उधार बढ़ गया, उधार बढ़ेगा, क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। अमाउंट आ जाएगा 20,000। इसकी नरेशन लिख देंगे, परचेज गुड्स ऑन अकाउंट। इसकी थर्ड ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। 12 तारीख को इन्होंने रिटर्न कर दी अपनी डिफेक्टेड मर्चेंडाइज सप्लायर को, जो उन्होंने ख़रीदी थी उधार पे। वो उसमें से 2,000 रुपये की इन्वेंट्री उन्होंने मर्चेंडाइज वापस कर दी सप्लायर को, क्योंकि उन्हें पसंद नहीं आई, वो डिफेक्टेड होंगी, उसके अंदर कुछ डिफेक्ट्स होंगे। ठीक है, तो इसकी ट्रांजेक्शन करते हैं। हमारा परचेज करंट एसेट होता है, करंट एसेट हमारा कम हो गया तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। और लायबिलिटी हमारी कम हो गई, जब लायबिलिटी कम होगी तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। ये सारे रूल्स हमने अपनी फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे, जिसकी बिहाफ पे हम यहाँ पे ट्रांजेक्शन्स कर पा रहे हैं और डेबिट एंड क्रेडिट रूल्स को फॉलो कर पा रहे हैं और अपनी ट्रांजेक्शन्स को कंप्लीट कर पा रहे हैं। इसकी नरेशन लिख देंगे हम यहाँ पे, रिटर्न मर्चेंडाइज टू सप्लायर, या फिर लिख देंगे रिटर्न डिफेक्टेड गुड्स। इसके बाद आगे चलते हैं। 18 तारीख को एक ट्रांजेक्शन हुई है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट। यहाँ भी अकाउंट का जिक्र आ रहा है और यहाँ पे सेल्स हुई है। हमने चीज़ बेची है उधार के ऊपर। पहले ऊपर हमने परचेज करी थी उधार पे, अब नीचे हम यहाँ सेल्स कर रहे हैं उधार पे। हमने अपनी मर्चेंडाइज सेल्स करी है उधार पे, तो जब सेल्स करी है उधार पे तो हमारा उधार बढ़ गया। उधार क्या होता है? अकाउंट रिसीवेबल। अकाउंट रिसीवेबल करंट एसेट्स होते हैं और करंट एसेट्स जब भी इंक्रीज होंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। और सेल्स हमारी जब भी इंक्रीज होगी तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगी। ये हमारे रूल्स हैं जो हमें यहाँ याद कर लेने हैं। अपनी फर्स्ट वीडियो को दोबारा से अगर आप लोग ने नहीं देखी है तो आप देख लीजिए और वहाँ से उसके रूल्स को फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वो रूल्स जब तक आपको याद नहीं होंगे, आप फॉलो नहीं करेंगे, आपको बिल्कुल पता नहीं चलेगा कि कब एसेट्स की बात हो रही है, कब एक्सपेंस की बात हो रही है, कब लाइबिलिटीज़ की बात हो रही है और कब इक्विटी की बात हो रही है। तो इसीलिए आपको फर्स्ट वीडियो गौर से देख लेनी है और उनकी नेचर्स को याद कर लेना है। अब अकाउंट रिसीवेबल 15,000,
यहाँ पे लिख देंगे इसकी नेचर, सो इसकी जो हमारी नरेशन होगी सोल्ड गुड्स ऑन अकाउंट। इसके बाद हमारे पास 25 तारीख को एक ट्रांजेक्शन हुई, 3 मंथ्स शॉप रेंट पेड इन एडवांस। 3 महीने का शॉप का रेंट था जो कि एडवांस में पे कर दिया। उसकी ट्रांजेक्शन अब हम करेंगे यहाँ पे, मींस प्रीपेड। जब हमने एडवांस का वर्ड आ गया तो प्रीपेड हो गया। प्रीपेड जब भी हमारा इंक्रीज़ होगा तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। प्रीपेड होता है करंट एसेट। करंट एसेट जब भी इंक्रीज़ होंगे तो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होंगे। और हमने जब पे करी है कोई चीज़ तो कैश पे किया होगा, है ना। जब कैश हमारा करंट एसेट था, कैश कम हो गया, जब कम हो गया तो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होगा। यहाँ पे इसकी नरेशन लिख देंगे, रेंट पेड इन एडवांस। हमने पूरे पास्ट पेपर को यहाँ सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।